नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट 7 जुलाई 2024 संस्कृत प्रैक्टिस सेट 1। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है उच्चे यति कथ विधिम पदम अस्ति, यानी कि उच्च में से कथ विधि का पद है, कौन सा है? ऑप्शन ए अव्यय पदम, ऑप्शन बी शब्द पदम, ऑप्शन सी क्रिया पदम, ऑप्शन डी विशेषण पदम। तो कथ विधि का जो पद है वो होता है भैया अव्यय पदम होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है अव्यय पद। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाषा शिक्षकाय निम्नलिखितेषु का विधि सर्वोत्कृष्टा अस्ति। भाषा शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्कृष्ट है? ऑप्शन ए भाषण काले एवं तेन छात्रा संशोधितव्य, ऑप्शन बी कैसा है संशोधनस्य कार्य संपूर्ण कक्षाया क्रियाकलारूपे कर्तव्यम एन छात्रा पुनः त्रुटि न कुर्रे। सी कहता है छात्राणां त्रुटिना संशोधनम कदापि न करणम। ऑप्शन डी अध्यापकस्य कर्तव्यम अस्ति तत्सा त्रुटिना विश्लेषणस्य कुर्यात् तासां प्रकारं जानेता तदा त्रुटि क्षेत्रम स्पष्ट कृत्वा पुनः अध्यापकेत। कहने का तात्पर्य है यह ये हुआ कि भाषा शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोकारी है? तो सर्वो अच्छी विधि है। तो हम बात करें कभी त्रुटि संशोधन कदापि ना, भाई त्रुटि तो होंगी। एन छात्रा पुनः त्रुटि होंगी। ये कह रहे हैं भाषण काले एवं तेन छात्रा संशोधन में, हाँ हो सकता है भाई। संपूर्ण कक्षाएं नहीं। अब हम बात करें अध्यापक से कर्तव्य, अध्यापक का कर्तव्य है क्या है? अस्ति तत्सा त्रुटिनम विश्लेषणम, जो त्रुटि होती है उनका विश्लेषण करें। कुर्ताय तासा प्रकारम जाने, तो उनको जाने। तदा त्रुटि क्षेत्र स्पष्ट कृत्वा पुनः अध्यापक, और पुनः उन त्रुटियों को क्या करे सही स्पष्ट रूप से बताए। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। भाई लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है। भाषा शिक्षक रूपे अस्माभिः साफल्येन शब्दकोशस्य प्रयोग कर्तव्यम, शब्दकोशस्य प्रयोग प्रोत्साहितम निम्नलिखितेषु का विधि न समीचीना अस्ति। भाषा शिक्षक के रूप में सफलता के लिए शब्दकोश प्रयोग का कर्तव्य करें, शब्दकोश प्रयोग को प्रोत्साहित करें। निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? तो नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए भाषा अंगाकरम अन्वेषणम। अगला कहता है बी कहता है संदर्भ का अनुकूलम शब्दार्थस्य चयनम। सी ऑप्शन कहता है शब्दस्य उच्चारण ज्ञानम। डी ऑप्शन कहता है प्रत्येकम नवीन शब्दाय अध्यापकम उपगमनम। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर की अगर बात की जाए प्रत्येक नवीन शब्दाय अध्यापकम उपगमनम, प्रत्येक नवीन शब्द के लिए अध्यापक को उपगमन नहीं होना है, शुद्ध उच्चारण हो सकता है। ये ना समीचीनी कह रहा है, विधि नहीं है भैया। तो शुद्ध उच्चारण ज्ञानम होता है। संदर्भ अनुकूल, तो ये तो सही वाला हो जाएगा। अन्वेषण खोज करता ये भी सही हो जाएगा। लेकिन नवीन शब्दों का प्रत्येक नवीन शब्द का नहीं भैया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाषा शिक्षणस्य कक्षाया छात्रा आत्मनम प्रथम भाषाया अधिगम काठिन्यम अनुभवति यत्। भाषा शिक्षण के कक्षा में छात्र के प्रथम भाषा अधिगम के लिए कठिनाई का अनुभव करता है तो क्या करें? ऑप्शन ए स्वभाषा विद्यालय पठनम रुचिकरम ना भवति। ऐसा कुछ नहीं है भाई, रुचिकर ना हो भैया। बी ऑप्शन विद्यालयस्य भाषा गृहस्य भाषाया तुलना में औपचारिकी भवति। ऑप्शन सी छात्रा स्वभाषा जानति अतः तस्य विद्यालय पठनम औचित्यपूर्णम ना प्रत्यते नहीं होगा भैया। सा विद्यालय स्वभाषा काठिन्य मन्यते, ऐसा नहीं स्वभाषा भाषा कठिन हो। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया? क्योंकि विद्यालय की भाषा और गृह की भाषा तुलना दोनों में औपचारिक होती है। हाँ, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
छात्राणां लेखन योग्यताया मूल्यांकनस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति। छात्रों के लेखन योग्यता के लिए मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकस्य अध्याय आश्रितानां प्रश्नानां उत्तरदानीन समाधानम। ऑप्शन बी श्रुतलेखा। ऑप्शन सी स्व अनुभवा लेखनम। ऑप्शन डी सुंदर हस्तलेखस्य प्रतियोगिता। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा स्व अनुभवा लेखनम, स्वयं का अनुभव। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषाया व्यवहारिका कक्षा भाषा शिक्षणस्य प्रोन्नति प्राप्तवन्त। भाषाया व्यवहारिक पक्ष के लिए भाषा शिक्षणस्य प्रोन्नति होती है। ऑप्शन ए वार्तालाप पक्षीण से। ऑप्शन बी संरचनात्मक पक्षीण से। ऑप्शन सी निर्माणात्मक पक्षीण से। ऑप्शन डी पारंपरिक पक्षीण से। तो कौन सी की बात कर रहा है? सही आंसर इसका हो जाएगा वार्तालाप से। बच्चा आपस में वार्तालाप करेगा, बातचीत करेगा, ज्यादा सीखेगा, ये व्यवहारिक पक्ष है उसका। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पठन सामर्थ्यस्य मूल्यांकन अदनस्तेषु किम उपयुक्तम। प्राथमिक स्तर पर पठन सामर्थ्य के लिए मूल्यांकन को अदनिस्तु किम उपयुक्त कौन सी उपयोगी विधि है? ऑप्शन ए वर्णमाला अभिज्ञानम। ऑप्शन बी ब्राह्मादि चिन्ह ज्ञानम। ऑप्शन सी पाठ अवबोधनम। ऑप्शन डी पठन धारा प्रभाविता। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाठ अवबोधनम, पाठ का ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। वर्णमाला का ज्ञान हो ऐसा नहीं भैया, चिन्ह केवल जानता हूं नहीं भैया, पढ़ना जानता हूं, पठन का पढ़ने का ज्ञान भी हो, पढ़ने के बारे में जानता हो, ऐसा नहीं कि पठन धारा ही प्रभावित हो। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, या पद्धति भाषा संयोजने शारीरिक क्रियासु आधारिता। इनमें से कौन सी पद्धति है भाषा संयोजन की जो शारीरिक क्रिया पर आधारित है? ऑप्शन ए कृत्य का आधारितम भाषा शिक्षणम। ऑप्शन बी संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी सहयोगात्मक भाषा शिक्षणम। ऑप्शन डी संवादात्मक भाषा शिक्षणम। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अधुलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रविधि किम न करोति। निम्नलिखित में से व्याकरण की अनुवाद विधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी मातृभाषा शिक्षण प्रोत्साहन वर्धनम। ऑप्शन बी व्याकरणाय महत्व प्रदानम। ऑप्शन सी छात्राणां सेवाद कौशल वर्धनम। ऑप्शन डी छात्राणां धारा प्रवाहन भाषा प्रयोग सामर्थ्य कारणम। कौन सी विधि नहीं है? अनुवाद प्रविधि कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्राणां सेवाद कौशल वर्धनम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अधुलिखितेषु किम प्राक पठन गतिविधि सहाय भवति। निम्नलिखित में से अधोलिखित में से कौन सी पठन गतिविधि सहायक होती है? ऑप्शन ए भावानुवाद कृतकस्य उपयोग। ऑप्शन बी पूर्व अनुमान कृतकस्य उपयोग। ऑप्शन सी छात्रान पाठ सारांशाय निर्देशनम। ऑप्शन डी व्याकरण एवं संरचना शिक्षणम। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व अनुमान कृतकस्य उपयोग। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है पूर्व का अनुमान होना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सज्जने आकलन विषय के लिए अधोलिखित का उक्ति न समचीना। यानी कि आकलन विषय के लिए अधोलिखित में से कौन सी उक्ति सही नहीं है? ऑप्शन ए सज्जनी आकलन छात्रस्य ज्ञानार्जनस्य साक्ष्य प्रदाति। ऑप्शन बी स्वातंत्र्यधिकम प्रयच्छति। ऑप्शन सी छात्राणां विचारस्य सामर्थ्यं पोषयति स्वमूल्यांकनाय सहाय करोति च। ऑप्शन डी सज्जनी आकलनम छात्राणां ज्ञानार्जनस्य एककालिकम आकलनम। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सज्जनी आकलनम छात्राणां ज्ञानार्जनम एककालिकम आकलनम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। ये वाली उक्ति समीचीनी नहीं है। सहायता भी होगी, स्वतंत्रता भी इसमें होगी भाई, विचार विमर्श भी करेगा,
ज्ञान अर्जन भी करेगा, लेकिन सच्चयने आकलन छात्राणां ज्ञान अर्जनम एकल एक ही आकलन करेगा नहीं भैया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेखन शिक्षणे बालाना स्वच्छंद आरेखम महत्वपूर्ण चरणम। लेखन शिक्षण के लिए बालक को स्वच्छंद आरेख लिखते समय बालक को महत्वपूर्ण चरण है, बालक के लिए महत्वपूर्ण चरण है यथा तदा बाला प्रयास कुर्वन्ति, और बालक किस चीज का प्रयास करता है। ऑप्शन ए अक्षराणि शब्दाना चा निर्मातु यदा प्रभते ते लेखने अंकनी वा धार्यते। ऑप्शन बी तेम्भ्य चिन्हभ्य तेषां कृते अर्थम बोध्यतम। ऑप्शन सी पठने लेखने अंक गणिते चा कश्चित् काल याप्युतम। ऑप्शन डी वयस्क काना अनुकृतम। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेम्भ्य चिन्हभ्य तेषां कृते अर्थबोधम, अर्थ को बोध करते हुए। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर अर्थबोधेत्यम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि बाला स्वपरिवेश्यो द्वभाषयो, यदि बालक स्वयं के परिवेश द्वभाषा को श्रवण कुर्वन्ति सुनता है, त्रय भाषा द्वंद्व प्रति उद्वासनम, और उस भाषा को क्या करता है, उद्वासन करता है। ऑप्शन ए बालभ्य प्रतिकूल भविष्यति, बालक के प्रतिकूल भविष्य के लिए प्रतिकूल है। ऑप्शन बी बालभ्य अनुकूल भविष्यति। ऑप्शन सी कमपि भेदम ना जान्यसि। ऑप्शन सी परस्पर बाधकम भविष्यति। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया ना तो बाधक होगा, बच्चा दो भाषा जानता परिवेश से तो बाधक नहीं होगी, भेद ना होगा भैया, प्रतिकूल नहीं होगा, अनुकूल होगा मेरे भैया। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है बालभ्य अनुकूलम भविष्यति। नेक्स्ट अगला है, व्याकरणगत कारणिनी, व्याकरणगत के कार्य है। ऑप्शन बी संदर्भ अनुसारणे भवेयु। ऑप्शन बी जीवन अनुकूलानि भवेयु। ऑप्शन सी पूर्णता रूपानुसरणानि भवेयु। ऑप्शन डी स्मृति केंद्रातानि भवेयु। तो व्याकरण गति की कारण ही है, यानी व्याकरण का कार्य है। क्या कार्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, संदर्भानुसारणे भवेयु। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, नोम चौमास की महोदय अधोलिखित किम उपदिष्टतम। नोआम चौमस की महोदय के द्वारा अधोलिखित में से कौन सी उपविष्ट विधि है, क्या बताया था नोआम चौमस्की ने। ऑप्शन ए यदा शिशु जन्म लभ्यते तदा तस्य भाषाया प्राथमिक सामर्थ्य न भवति। भैया ना आर्या भाई ना भवति, ऐसा कुछ नहीं है कि सामर्थ्य ना हो। बी कस्या संस्कृतो शिशुवा जाता सन्ति इत्यधारणे ते विभिन्न मार्गे भिन्न भिन्न गत्या भाषाया अधिग्रहण कुर्वन्ति। ऑप्शन सी भाषाया अधिग्रहण कृत्य मानवस्य नैसर्गिक सामर्थ्य अस्ति। ऑप्शन डी गुणात्मक पुनर्बलनस्य उत्पादक रूपेण बाला भाषाया अधिगम कुर्वन्ति। भाई ऐसा नहीं है, गुण पुनर्बलन का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया भाई, सीएल हल्के द्वारा दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। कस्य संस्कृत शिशुवा जाता संति इत्यधारणते ते विभिन्न मार्गे भिन्न भिन्न गत्या भाषा अधिगणम, ऐसा नहीं है भाई। भाषा अधिगण कृत्य मानव से, भाषा अधिगण मानव जब करता है तो नैसर्गिक सामर्थ्य अस्ति। नैसर्गिक का मतलब है भाई स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इन्होंने बताया था कि बच्चे के अंदर जो सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, बच्चा एक यानी कि डिवाइस लेकर पैदा होता है, इन्होंने बताया नोआम चौमस्की ने। क्योंकि भाषा अर्जन की क्षमता जो होती है वो अंतर्निहित क्षमता होती है, जन्मजात होती है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिक्तापूर्ण स्थालम्याम अंगुलीलाचेन शिक्षक छात्राण वर्णमालाएं। भाई ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्ण स्थल के लिए अंगुली चलाने के लिए शिक्षक छात्रों की वर्णमाला अक्षराणी लिख तो निर्देश देता है, यानी कि बच्चों को वर्णमाला लिखने के लिए उंगली चलाने को निर्देश देता है। तो एव विधि गतिविधि उद्देश्य, इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए कक्षाया क्रीड़ा पूर्ण वातावरण से प्रोत्साहनम, कक्षा के खेलने के लिए पूर्ण वातावरण का प्रोत्साहन करना। ऑप्शन बी
छात्राणां स्वच्छ मलिन हस्त्यो भेदं बोध्यते। ऑप्शन सी, छात्राणां सूक्ष्म चालन कौशलम दृढ़यते। ऑप्शन बी, छात्राणां गृह शक्ति ध्यान बंटनम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूक्ष्म कौशल, पेशीय कौशल, यानी कि हाथों को चलाने की बात कर रहा है तो सूक्ष्म 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 चालन कौशल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।